हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र पूनिया, आपका केमिस्ट्री का साथी। आज मैं आपको थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर पढ़ाने वाला हूं, जो जीरो से लेकर मैं आपको हीरो तक लेके जाऊंगा। आप केवल 20 या 30 मिनट तक मेरे साथ बने रहिए। तो आइए हम थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट करते हैं, जो BHU MSc एंट्रेंस IIT जेम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए दोस्तों, हम थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं तो थर्मोडायनेमिक्स को दो वर्डों में विभक्त करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स, थर्मो का मतलब होता है थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी में, और थर्मल एनर्जी को हीट में, हीट को एनर्जी, यानी थर्मो का मतलब हुआ एनर्जी, और डायनेमिक्स मतलब इन मोशन में, मतलब एनर्जी है वो क्या है, मोशन में है। अब नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं अपन। एनर्जी की बात करते हैं तो एनर्जी एनर्जी कहते हैं कैपेसिटी टू वर्क, यानी किसी के काम करने की क्षमता कितनी है। जैसे कोई व्यक्ति है, मान लो मैं हूं, मेरी काम करने की कितनी क्षमता है, उसे क्या कहते हैं, एनर्जी, कैपेसिटी टू वर्क, काम करने की क्षमता मतलब एनर्जी। किसी की एनर्जी ज्यादा हो सकती है, किसी की कम हो सकती है, तो इसे एनर्जी कहते हैं। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। तो एनर्जी को दो स्टेट पे डिफाइन करते हैं। ऑन ए स्टेट, यानी किसी पर्टिकुलर स्टेट पे, मतलब जैसे 8:15 पे एनर्जी की स्टेट, उसको क्या बोलते हैं, ऑन ए स्टेट, ऑन ए स्टेट एनर्जी। और इन मोशन की बात करें तो मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी पढ़ेंगे इसमें। मतलब एनर्जी के मोड कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, हीट और दूसरा होता है वर्क। वर्क मतलब कार्य। वर्क की बात करते हैं तो वर्क है वो अनेक प्रकार के होते हैं। वर्क अनेक प्रकार के होंगे तो एनर्जी भी अनेक प्रकार की होगी। यहाँ पर फॉर्म ऑफ एनर्जी, ऑन स्टेट पे फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है वो इंटरनल एनर्जी होती है, हेल्महोल्ट्ज एनर्जी होती है, गिब्स और एंथैल्पी होती है। एंथैल्पी, गिब्स एनर्जी और हेल्महोल्ट्ज एनर्जी कहलाती है। अब कई लोग होते हैं हीट को थर्मल एनर्जी मानते हैं। क्या मानते हैं, हीट को थर्मल एनर्जी। वो एकदम सरासर गलत बोलते हैं। हीट कभी भी थर्मल एनर्जी नहीं हो सकती। तो देखिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं एनर्जी की। एनर्जी की बात करें तो एनर्जी ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में अनेक प्रकार की होती है, जो अलग अलग प्रकार की होती है। जैसे किसी को अलग अलग एनर्जी चाहिए, जैसे किसी को एसी चलाने के लिए चाहिए, किसी को बल्ब जलाने के लिए चाहिए, किसी को मोटर चलाने के लिए चाहिए, गाड़ी चलाने के लिए। इनमें क्या होंगे, ट्रांसफॉर्मेशन होंगे। एनर्जी में क्या होंगे, ट्रांसफॉर्मेशन। अब बात करते हैं एनर्जी की। तो एनर्जी है वो अनेक प्रकार की होती है, जैसे केमिकल एनर्जी, दूसरी होती है मैकेनिकल एनर्जी,
तीसरी होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और इसके अलावा होती है न्यूक्लियर एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करें तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होगी। जो केमिकल रिएक्शन होते हैं उनमें काम में आती है न्यूक्लियर एनर्जी की बात करें तो हमें क्या करना है, जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं, हमें क्या करना है, पाकिस्तान और चाइना को निपटाना है। तो क्या करेंगे, पाकिस्तान और चाइना को निपटाने के लिए क्या करेंगे, न्यूक्लियर एनर्जी का यूज करेंगे। और क्या करेंगे, इन पे क्या फेंकेंगे, बम फेंकेंगे और इसको निपटा देंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं तो ये इनमें क्या होते हैं, एनर्जी में इनमें क्या होते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन जैसे केमिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में चेंज होती है, मैकेनिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होती है, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो न्यूक्लियर में, और न्यूक्लियर एनर्जी केमिकल एनर्जी में चेंज होती हैं। ये क्या होते हैं, चेंज होते हैं। अब बात करते हैं ये चेंजेस, ये जो सारे चेंज हैं ये थर्मोडायनेमिक्स के अंदर पढ़े जाते हैं। साइंस की ब्रांच जिसके अंदर ये चेंजेस पढ़े जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। अब हम बात करते हैं क्या सभी लोगों को अलग अलग प्रकार की एनर्जी उपलब्ध हो जाएगी, नहीं होगी। सभी को अलग अलग प्रकार की एनर्जी चाहिए कार्य करने के लिए, तो क्या होगा, इसके लिए हमें क्या कराना होगा, ट्रांसफॉर्मेशन कराना होगा। जैसे आप मान लीजिए कोई एग्जांपल है, आपको क्या चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी चाहिए किसके लिए, पंखा चलाने के लिए। तो आप क्या करेंगे, पंखा चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, और जो गवर्नमेंट होती है उसको क्या चाहिए, आपको चाहिए मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी चाहिए पंखे को घुमाने के लिए, और सरकार को क्या चाहिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो आप सरकार गवर्नमेंट को क्या कहेंगे कि हमें मैकेनिकल एनर्जी चाहिए, और गवर्नमेंट को क्या चाहिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो गवर्नमेंट आपको नहीं देगी तो आप क्या कहोगे, ये गवर्नमेंट तो बेकार है, बकवास है, इसको हटाओ, इसकी सरकार क्या करो, गिरा दो। तो आप क्या करेंगे, तो सरकार क्या करेगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अनेक माध्यमों से क्रिएट करेगी और आपकी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करके इलेक्ट्रिसिटी दे देगी। अब बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स की। तो थर्मोडायनेमिक्स को वन लाइन में पूछें कि थर्मोडायनेमिक्स क्या है, तो आप क्या कहोगे, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी फॉर्म। यानी एनर्जी की फॉर्म में जो ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, में आप ट्रांसफॉर्मेशन को कहीं नहीं पढ़ोगे, आप बात करेंगे ट्रांसफर की, ओनली फॉर। तो आपके मन में क्वेश्चन उठना चाहिए कि ट्रांसफॉर्मेशन की जगह ट्रांसफर वर्ड क्यों यूज में लेते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे,
ट्रांसफॉर्मेशन भी अपनी जगह सही है और ट्रांसफर भी अपनी जगह सही है। दोनों का क्या कर सकते हैं हम, दोनों को यूज किया जाता है। फॉर्म्स की बात करें, यानी फॉर्म्स को चेंज करने के लिए क्या होगी, ट्रांसफर कराने जरूरी हैं, ट्रांसफर कराने पड़ेंगे अपने को फॉर्म्स के लिए। जैसे हम बात करते हैं, ये कोई टीचर है और ये कोई स्टूडेंट है, स्टूडेंट्स है ये और ये टीचर है। ये श्यामू जी है, श्यामू जी, और ये टीचर, ये स्टूडेंट क्या है, गधा है, इसको कुछ नहीं आता है। तो ये क्या करेंगे, इसको कुछ बनना है, अपनी लाइफ में कुछ करना है, तो ये भागा भागा दौड़ा दौड़ा किसके पास जाएगा, श्यामू जी के पास जाएगा और कहेगा कि मुझे कुछ ज्ञान दीजिए आप, जिससे मैं गधे से क्या बन जाऊं, केमिस्ट बन जाऊं, रसायन शास्त्री बन जाऊं। तो श्यामू जी क्या कहेंगे, ठीक है चलो बेटा जी आपको रसायन शास्त्री बनाएंगे। तो श्यामू जी इसको क्या करते हैं, इसको एजुकेशन देंगे, इसको एजुकेशन देंगे। एजुकेशन देने से ये क्या होगा, गधे से केमिस्ट बन जाएगा। इस प्रकार से हम थर्मोडायनेमिक्स को एक लाइन में देख सकते हैं। अब यहां पर टीचर और स्टूडेंट के बीच क्या हो रहा है, इन दोनों के बीच क्या हो रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है। इंटरेक्शन हो रहे हैं, और इंटरेक्शन वो किन के बीच में होते हैं, दो बॉडीज के बीच में होते हैं। मतलब इंटरेक्शन बिटवीन बॉडीज, मतलब इंटरेक्शन दो बॉडी के बीच में होंगे। जैसे टीचर और स्टूडेंट के बीच में गधे से क्या केमिस्ट बन गए, यहां पर इन दोनों के बीच में क्या हुआ, किसका ट्रांसफर हुआ, नॉलेज का। किसका ट्रांसफर हुआ, नॉलेज का। बात करते हैं हम नेक्स्ट पेज पे ट्रांसफर की। ट्रांसफर किनका कर सकते हैं हम, ट्रांसफर दो चीज का कर सकते हैं, या तो मैटर का या एनर्जी का। या तो मैटर का करेंगे ट्रांसफर या एनर्जी का करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, एग्जाम्पल, एक लोहे की गर्म रोड लेते हैं, गर्म रोड, और ये किसको देते हैं, गर्म रोड लेकर आपको दी मैंने, तो मैंने क्या किया, एक तो आपको क्या किया, मैटर ट्रांसफर किया, रोड दी, दूसरी गर्म रोड दी है, तो मैंने क्या दी, एनर्जी दिया आपको साथ में। तो ट्रांसफर दो चीजों का हो सकता है, सिर्फ मैटर और दूसरा एनर्जी का। अब हम बात करते हैं ये पप्पू है, ये चप्पू है, और ये सीता है, ये गीता है, और यहां पर सिस्टम के रूप में मान लीजिए मैं बैठा हूं। तो हम क्या करें, इस सिस्टम को छोड़कर मेरे अलावा जो भी इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में जो भी चप्पू, सीता, पप्पू, गीता, अमेरिका, जापान, रूस, डोनाल्ड ट्रंप, जो भी है, सलमान खान, अक्षय कुमार, वो सब क्या है, सराउंडिंग है।
सब क्या है, सराउंडिंग। इसका मतलब क्या हुआ, यानी मेरे को छोड़कर जो भी हैं वो ऑल रियल यूनिवर्स, ऑल रियल यूनिवर्स एक्सेप्ट सिस्टम। मतलब रियल यूनिवर्स में ये इसको एक्सेप्ट कर लेता है, इसको, सराउंडिंग को। अब हम मान लीजिए कोई पात्र लिया, इसमें क्या है, इसमें जल भरा हुआ है, H2O है। तो ये H2O क्या है, सिस्टम है, क्या है, सिस्टम है। और इसके बाहर जो भी है वो क्या है, सराउंडिंग है। सिंपल है एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करें यूनिवर्स की। मान लीजिए यह सिस्टम है और यह क्या है, सराउंडिंग है। यह सिस्टम है और ये सराउंडिंग है, और इसके बीच ये जो है ये क्या है, ये बाउंड्री है। इसको क्या कहते हैं, बाउंड्री, जो मैटर को ट्रांसफर कर सकती है, मैटर और एनर्जी को। होती है, ये थर्मोडायनेमिक बाउंड्री होती है। ये बाउंड्री क्या होती है, थर्मोडायनेमिक होती है। ये रियल भी हो सकती है, रियल मतलब वास्तविक, और इमेजिनरी, और ये इमेजिनरी भी हो सकती है। अब ये बोर्ड है, इसको दो हिस्सों में बांट लेते हैं अपन। एक हिस्से को क्या कहेंगे, सिस्टम, क्या कहेंगे, सिस्टम। और दूसरे हिस्से को क्या कहेंगे, सराउंडिंग। दूसरे हिस्से को क्या कहेंगे, सराउंडिंग। और इसके बीच ये जो है इसको क्या कहते हैं, बाउंड्री। ये क्या है, बाउंड्री, थर्मोडायनेमिक बाउंड्री है। और इनके बीच यहां पर क्या होता है, इंटरेक्शन होता है। इंटरेक्शन होते हैं। इंटरेक्शन किसका हो सकता है, मैटर का हो सकता है, और दूसरा किसका हो सकता है, एनर्जी का हो सकता है। मतलब इनमें इंटरेक्शन किसका होगा, मैटर और एनर्जी का। लेकिन ये बाउंड्री खुद क्या नहीं करेगी, ये इंटरेक्ट नहीं करेगी। ये बाउंड्री सिस्टम और सराउंडिंग दोनों में क्या नहीं करेगी, इंटरेक्ट नहीं करेगी, इंटरेक्ट नहीं करेगी। ऑल इंटरेक्शन, ऑल इंटरेक्शंस occurs boundary ever interact। बाउंड्री कभी खुद इंटरेक्ट नहीं करेगी। जैसे आपको एक इजी सा एग्जांपल देता हूं। जैसे ये क्या है, इस तरफ है इंडिया और इस तरफ है चाइना। तो ये क्या जो बीच में है, ये क्या है, LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। इसको क्या बोल सकते हैं हम, बॉर्डर मान लेते हैं। तो ये बॉर्डर कभी इंटरेक्ट थोड़ी करेगा। इधर से गोलियां चलेगी उस तरफ, इधर से इस तरफ, बॉर्डर थोड़ी गोली चलाएगा। मतलब बॉर्डर इंटरेक्ट नहीं करेगा। जैसे यह कोई कागज लेते हैं और इसके ऊपर
ये मान लीजिए लद्दाख है, तो इसको हम दो भागों में विभाजित किया। ये क्या है? इमेजिनरी बाउंड्री, इमेजिनरी है। और ये क्या है? जैसे ये पाकिस्तान है और ये इंडिया है। यहां पर ये क्या बनी है? वॉल बनी है। मान लीजिए तारबंदी की जो बॉर्डर बना ना, उसको, ये वॉल क्या है? रियल है, मतलब वहां पर तारबंदी है। और यहां पर ये इमेजिनरी है, यहां पर बीच में से माना है हमने। अब हम कोई सिस्टम लेते हैं जिसमें जल भरा है, जिसमें क्या है? H2 है। और दूसरा एक खुला भी कर लेते हैं जिसमें जल भरा है, H2O भरा है। यहां पर जो ये बाउंड्री है, ये क्या है? ये सिस्टम हो गया, तो ये सराउंडिंग हो गई। यहां पर ये बाउंड्री है, ये क्या है? रियल है। क्या है? रियल है। और यहां पर क्या होता है? यहां पर एक इमेजिनरी बाउंड्री बन जाती है। क्या बन जाती है? इमेजिनरी बाउंड्री। यहां पर इमेजिनरी बाउंड्री बन जाएगी। अब हम बात करते हैं सिस्टम की। सिस्टम कितने टाइप्स के होते हैं? तो टाइप्स ऑफ सिस्टम्स, सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं? जैसे सिस्टम लिया, ये इस तरफ सिस्टम, यहां पर मैटर का ट्रांसफर करेंगे और यहां पर एनर्जी ट्रांसफर करेंगे। यहां पर क्या करेंगे? मैटर ट्रांसफर करेंगे और यहां पर एनर्जी ट्रांसफर करेंगे। सिस्टम पहला क्या होता है? ओपन सिस्टम, जिसमें मैटर का ट्रांसफर हो सके, और दूसरा एनर्जी का भी ट्रांसफर हो सके, उसे क्या कहते हैं? ओपन सिस्टम, मतलब खुला सिस्टम। और दूसरा होता है क्लोज्ड सिस्टम। क्लोज में क्या होता है? मैटर का ट्रांसफर नहीं हो सकता, एनर्जी का ट्रांसफर हो जाएगा। और तीसरा होता है आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम में ना मैटर ट्रांसफर होगा और ना एनर्जी ट्रांसफर होगी। मैटर और एनर्जी दोनों ट्रांसफर नहीं होगी। अब हम बात करते हैं, ये कोई सिस्टम लिया, यहां पर क्या हो रहा है? मैटर ट्रांसफर हो रहा है, मैटर आ जा रहा है यहां से। ये क्या है? रियल है, परमिएबल होगी। रियल है तो परमिएबल होगी। और यहां पर मैटर का ट्रांसफर नहीं हो रहा, तो ये क्या होगी? इमेजिनरी होगी। तो ये क्या होगी? नॉन परमिएबल। अब हम बात करते हैं ओपन सिस्टम की। तो ओपन सिस्टम रियल और इमेजिनरी होता है। परमिएबल होगा और इमेजिनरी ये ऑलवेज परमिएबल होता है। परमिएबल जिसमें मैटर आर पार हो सके, उसे क्या कहते हैं? परमिएबल।
और ये ऑलवेज परमिएबल होती है। अब परमिएबल की बात करें तो मैटर ट्रांसफर अकर्स, और नॉन परमिएबल की बात करें तो नॉट ए मैटर ट्रांसफर अकर्स, मतलब इसमें मैटर ट्रांसफर नहीं हो सकता इमेजिनरी में, लेकिन ये ऑलवेज परमिएबल होती है। और इसी के साथ हमारा आज का ये इंट्रोडक्शन है वो थर्मोडायनेमिक्स का। वो कंप्लीट होता है। अब हम बात नेक्स्ट लेक्चर में हम किसकी बात करेंगे? मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर 2 में किसकी बात करेंगे? मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर की, जो क्या होते हैं? हीट और वर्क होते हैं। इसके बारे में हम अगली क्लास में डिटेल से पढ़ेंगे। इसी के साथ हम आज की क्लास अपनी खत्म करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी तरह मेरे साथ बने रहिए और थर्मोडायनेमिक्स का और थर्मो का पूरा लुत्फ उठाइए। मैं आपको इस चैनल पे ईटीएस केमिस्ट्री पे थर्मो ऑल करवाऊंगा। 11th से लेके बीएससी, एमएससी, आईआईटी, जेम तक करवा दूंगा। आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है।